देखिए, हाँ, हम प्रचार कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा शानदार लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा है और अच्छा हमने एक प्रत्याशी को चुना है और खास करके युवा है और पूरा क्षेत्र में जितने भी युवा है सबका मन की बात था कि कोई युवा आए और उसके मन को हमने जीता और हमने युवा प्रत्याशी दिया है, पढ़ा लिखा प्रत्याशी दिया है। उनके नाना जी 4 बार विधायक रहे, निर्दलीय विधायक रहे, स्वर्गीय साधु शरण साई जी, उनका एक अपना इतिहास है, उनका अपना बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है और कोरोना काल में बहुत ही अच्छा लोगों के बीच में जाके काम किए हैं। जो अभी प्रेजेंट में प्रत्याशी है, महागठबंधन हो या एनडीए हो, उनको भी जनता ने देख चुका है, उनको वोट देकर उनको जिता के देख लिया कि वो क्या काम किए हैं। तो हम सब पे भारी हैं, हमारा प्रत्याशी भी सबसे अनोखा है और मजबूती से हम लोग काम करें। हमारा जो समीकरण है वो भी बहुत ही अच्छा है, हमारे पास एक अपना खुद का एक बेस वोट है और हमने जिस कैंडिडेट को दिया उन समाज का भी युवा मजबूती से खड़ा है, उस समाज का भी वोट हमें प्राप्त होगा। तो तकरीबन ये 1 लाख का समीकरण ही है वाला वोट है और ये समीकरण अगर 60-70% वोट प्राप्त होता तो हमारा स्टार्टिंग जो है 60,000 से होगा। तो इस तरीके से बाकी हर जाति धर्म के लोग, हर लोग चाहते हैं कि एक बार युवा को मौका देना चाहिए और इसलिए आप देखते हैं कि हमारा जो 3 बार रोड शो हुआ है उसमें हर किसी का एकदम चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और 5 रोड शो और होना है। तो मतलब कैंपिंग जो है, प्रचार प्रसार वो सबसे ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हमारे पास समर्थक बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा है और जो महागठबंधन हो या एनडीए हो वहाँ उसके पास लोग नहीं है। आज उनको गांव में बैठने के लिए नहीं दिया जा रहा है, आज ये हालत हो गया। ठीक है, पूर्व विधायक है, मंत्री है तो थोड़ा लोगों के बीच में जा रहे हैं वो अलग है, लेकिन गांव में लोग उनको 4 को बात कह देते। यहाँ तक छोड़िए, उस पार्टी के बड़े नेता भी अगर आते हैं क्षेत्र में तो उनको भी जनता सुना दे रहे हैं और हमने कभी किसी को नुकसान नहीं किया है, हमने किसी को फायदा नहीं दिया है तो हमने नुकसान भी नहीं दिया है। तो लोग एक बार जरूर देखना चाहेंगे कि भाई युवा है, संघर्ष करके यहाँ तक आए, हमें तो कोई राजनीतिक विरासत में नहीं मिला कि बाबूजी ने विरासत दे के गया तो आज हम नेता बने हैं या दादाजी ने विरासत में राजनीति दिया। हम अपने संघर्ष के दम पर, मेहनत के दम पर इस मुकाम तक पहुँचे, ये हर एक लोगों को, जनता को पता है। तो उसी तरीके से लोगों ने मन बना लिया, वीआईपी पार्टी के साथ रहेंगे, नाव के ऊपर चढ़ेंगे। वो नाव वो पवित्र चीज़ें है जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी नाव पार लगे हैं, तो वही नाव हमारे पास है और मछुआरा के पास ही नाव का पतवार है, तो हमें पता है कि उसको कहाँ पार लगाना है और कहाँ डुबाना है। तो निश्चित तौर पे हमारा नाव है, पार लगेगा। अभी अनोन को अगर हम दे दे नाव तो बीच में घूमते रहेंगे नदी में, तालाब में। नाव से याद आया कि लोकसभा भी है अगले साल, इस नाव से क्यों कौन पार लगेगा, बीजेपी या? वो अभी समय है, जो हमारी बात को मानेंगे वो पार लगेगा। हमारी मांग है निषाद समाज को मान सम्मान अधिकार चाहिए, जो संविधान में हमें जो मिला है कि आरक्षण वो लागू हो। केंद्र सरकार को लागू करना है। आज बंगाल में आरक्षण लागू है, दिल्ली में आरक्षण लागू है, लेकिन बिहार में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो हमारी मुख्य लड़ाई है कि हमें सम्मान मिले, हमारा जो अधिकार हमें आरक्षण दिया है संविधान में वो हमें मिले। अगर हम गलत मांग कर रहे हैं तो आप हमको मना कर दीजिए कि आपका मांग जो है नाजायज है। अगर मांग जायज है तो आप देश के प्रधानमंत्री है, आपको सुनना चाहिए और आपको करना चाहिए। तो हमारी मांग वो है, तो जो हमारी बात को मानेंगे हम उनके साथ रहेंगे, जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा उनके विरोध में हम खड़ा रहेंगे। बीजेपी मुख्य रूप से अपना निशाने पर मुकेश सहनी को क्यों रखती है? तो देखिए, कल तक क्या था कि निषाद समाज का वोट तो वो अपना जागीर समझ रहा था, क्योंकि हमारे अब दल नहीं बना था, घर नहीं बना था, तो लोग दे देते थे वोट। उससे पहले लालू जी को वोट दे देते थे, फिर नीतीश जी को वोट दे देते थे, फिर हाल फिलहाल में 2014 से अच्छे दिन लाने के चक्कर में निषाद समाज मोदी जी को वोट देने लगे और जब उनको देते देते थक गए हैं, उसके बाद अपना घर बन चुका है, अपना दल बन चुका है, तो लोगों को पता है कि जब अपना दल बन चुका है तो अपने घर में रहेंगे तो बल मिलेगा और जब बल आएगा, पार्टी के शक्ति आएगा, सत्ता में आएगा, पावर में आएगा, तो हमारे हर समस्या का हल होगा। तो आज लोग वीआईपी पार्टी में शिफ्ट हो गया, तो आज उनको डर हो गया कि आज हमारे पास जो वोट बैंक कल तक हमारे लिए काम कर रहा था आज वीआईपी पार्टी के साथ चला गया, तो आज उनको हर जगह दिख रहा है। आपने देखा बोछा में जो हमने एनडीए के साथ रहकर 12,000 वोट से 2020 में जीता, वही सीट इस बार 37,000 वोट से बीजेपी को हारना पड़ा। जो मोकामा में 40,000 वोट से जीता हुआ था, इस बार 1700 वोट से जीता, वो भी एमवाई आपस में बढ़ गया, इसके कारण जीता। मोकामा में आपने देखा कि हमने समर्थन दिया तो चुनाव हार गए। आज यहाँ पे भी हम मैदान में आ गए तो आज बीजेपी दूर दूर तक लंबा दिख नहीं रहा कहीं। तो ये उनको फिक्र है कि उनको पता है कि मेरे पास जो वोट बैंक है वो घसक गया है। आज उनके पास 30% के नीचे वोट आ गया। आपने देखा होगा कि बोछा में 27% उनके पास वोट आ गया, जो उनके पास 42-45% तक पहुंचता था, क्योंकि 18% वोट हमने ले आया। तो 18% जोड़ दीजिए तो 41% वोट हो जाएगा। जैसे 18% वाला लेस हुआ तो वो 30 के नीचे आ गया।
और 30 के नीचे आने वाला आदमी ना सांसद का सपना देखे, ना विधायक का सपना देखे, ना मुख्यमंत्री बनने का सपना देखे। जिसके पास 35 प्लस वोट आएगा प्लस वही बिहार में राज करेगा। तो इसलिए आज उन लोगों को तकलीफ है। मेरी लड़ाई देखिए किसी से नहीं है, हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं और दूसरे लोग हैं वो अपने आप को 2 नंबर पे बनने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चुनाव यहाँ पे जनता के सहयोग से जीत रहे हैं और दूसरे लोग अभी 2 नंबर पे बनने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मार्जिन का आकलन आपने किया, अभी ये कर देना, अंदाजन आज अंदाजा कर देना, लेकिन चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा खासा 10,000 वोट 15,000 वोट से जीतेंगे, लेकिन कितना ज़्यादा हो ये आज बोल देना सही नहीं होगा। लेकिन हम चुनाव जीत रहे हैं। बाकी जो दल है वो नंबर 1 और नंबर 2 और 3 के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जी। उसमें नंबर 2 और नंबर 3 में कौन लीड करेगा, कुछ अंदाजा? ये मेरे बोलना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। पुराने के लिए विकास का जो मसला है, इस पर कोई पार्टी खुल के नहीं बोल रही है। जातीय समीकरण हावी हो रहा है विकास की राजनीति पर, तो उस विकास के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए विकास होना चाहिए और विकास के लिए काम करेंगे। और रहा कि कोई जाति को आप इग्नोर नहीं कर सकते, और इग्नोर इसलिए नहीं कर सकते जिस जाति को आपने सम्मान कभी नहीं दिया वो जाति अपने अधिकार के लिए खड़ा होंगे और वो उस जाति को आपका फर्ज बनता है कि उसको सम्मान देना। तो जाति को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आखिर हमें हर जाति के लिए ही काम करना है। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमने युवा चेहरा को दिया है, उसके ऊपर कोई दाग नहीं है। उनको 35 साल 40 साल राजनीति करना है। वो आज अच्छा करेंगे तो भविष्य में वो रिपीट होंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे तो वो रिपीट नहीं होंगे। एक विधायक के अधिकार क्षेत्र में जो है वो करेंगे। निश्चित तौर पर हम माछ भात चूरा दही जितने भी समीकरण है हर जाति धर्म के साथ समीकरण बनाना चाहते हैं और उसी रास्ते पे हम चल रहे हैं। हम मानते हैं कि कोई एक जाति से पार्टी नहीं चल सकता है और पार्टी किसी एक जाति का नहीं हो सकता है। इसमें हर किसी को हम लोग सम्मान देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं। रहा कि उनको कितना मजबूती से पार्टी में दल में रहना है वो उनको डिसाइड करना है, लेकिन हम निश्चित तौर पे चाहेंगे कि हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग, हर किसी को मानने वाले लोग आज हमारे पार्टी में आ रहे हैं और सबको हम लोग सम्मान दे रहे हैं और हम वोट भी देंगे, उनको सहयोग भी करेंगे। वो हम चाहेंगे कि वो चुनाव जीते, वो क्षेत्र में विकास का काम करें, हर जाति धर्म के लिए काम करें। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पे आने वाले समय में वीआईपी पार्टी आने वाले समय में अकेले अपने दम पर बिहार में सरकार बना सकता, ऐसा हम समीकरण बनाना चाहते हैं। तो इस चुनाव में मछली भात का जलवा रहेगा? जी निश्चित तौर पे जलवा रहेगा और इसके अलावा हर समुदाय का साथ हम लोग मिलकर काम करेंगे, हर किसी को सम्मान देने का काम करेंगे। आपने देखा पिछले चुनाव में हमारे पास 11 सीट आया था, हमने हर किसी को टिकट दिया। वो हमने राजपूत को भी टिकट दिया, 2-2 टिकट दिया, हमने ब्राह्मण को टिकट दिया, हमने भूमियार को टिकट दिया, हमने यादव को टिकट दिया, हमने बनिया समुदाय को टिकट दिया, हमने निषाद को टिकट दिया, हमने बिंद को टिकट दिया, हमने तमाम अति पिछड़ा को दिया, दलित को हमने टिकट दिया। अचानक मल्लाहों की एक खास आइडेंटिटी की पार्टी कैसे बन गई वीआईपी? देखिए कोर वोट है तो निषाद है ना, क्योंकि करता धरता मैं हूँ, सब छोड़ना अपने साथ में सब आएंगे। और जब हमारे लोग हैं, जाहिर सी बात है, जैसे लालू प्रसाद यादव जी को जोड़िएगा तो लोग मानते हैं कि यादव का पार्टी है, लेकिन वो सभी जाति धर्म को लेकर वो भी चल रहे हैं। तो उसी तरीके से मेरा भी है कि हम निषाद वर्ग से आते हैं। आज हमारी ये पार्टी बनाने में अहम रोल निषाद का रहा है। इस जगह तक संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं। आज जब पहुँचे हैं तो सब लोग आ रहे हैं और सभी को हम स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन नींव रखने वाला जो है वो निश्चित तौर पे निषाद समाज के लोग हैं, क्योंकि निषाद विकास संघ पहले बना, वो अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा था। हमें एहसास हुआ कि ये सिर्फ संगठन बनाने से काम नहीं होगा, जिस पावर पे वो है उस पावर पे हमें पहुंचना है और उस पावर पे पहुंचने के लिए पार्टी की आवश्यकता है। और फिर हमने पार्टी का निर्माण किया और उस पावर तक हम पहुंचे भी। 2 साल में 18 में पार्टी बना के और 20 तक हम पावर में पहुंचे, लेकिन उन लोगों को पसंद नहीं आया जो हमारे समाज को हमको 75 साल से गुलाम बना कर रखा था, अपने पैरों तले दबा के रखा था। उनको अच्छा नहीं लगा कि एक मल्लाह का बेटा मछली पकड़ने वाला आज बिहार में हमारी बराबरी कर रहा है। तो वो आज हमारे साथ गलत किया है। हम नहीं गलत किए, हमारे पास भी मौका था कि हम इनको छोड़कर और डिप्टी सीएम बन जाते, दूसरे के साथ सरकार बना लेते। लेकिन हम लोग एकलव्य के वंशज हैं, अमर शहीद जुब्बा सैनिक के वंशज हैं। हम लोग कभी किसी के साथ गलत करना नहीं चाहते, ना कभी करेंगे। हमेशा खुले दिल से आगे बढ़ने का काम करते, मेहनत के ऊपर, अपने संघर्ष के ऊपर भरोसा रखते, आगे बढ़ते। हम कभी किसी के साथ गलत नहीं करते, लेकिन सामने वाला हमारे साथ गलत किया, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें पार्टी को तोड़ दिया, लेकिन हमारे हौसला को नहीं तोड़ा। हमारे हौसला है 4 गया कल 40 बनाएंगे। एक समय आएगा कि 125 बना के अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएंगे।